आज श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार 28 जुलाई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हैं, हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 46 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार 29 जुलाई 2025 को प्रभु श्री जी की ऊर्ध्वभुजा प्राकट्य का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाई। इस उत्सव की भावना प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, ताकि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर हिंडोलना दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं।
श्री जी के पार्श्वभाग में आज मल्लकाक्ष के भाव के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई है, जिसमें श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने सखाओं के साथ मल्लकाक्ष धारण किए हुए गिरिराज जी की तलहटी में गौचारण कर रहे हैं, ऐसा चित्रांकन किया हुआ है। अन्य साज में श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर हरे रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने लाल पीली चूंदड़ी एवं श्याम श्वेत चूंदड़ी के वस्त्र धारण किए हैं। आज यह दोहरा मल्लकाक्ष का साज है, जिसमें लाल पीली चूंदड़ी का मल्लकाक्ष धराया गया है, तो साथ में 2 पटका धराए हैं, जिनमें से एक पटका लाल पीली चूंदड़ी का और दूसरा पटका श्याम श्वेत चूंदड़ी का है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के और बाकी सब भारी श्रृंगार धराए हैं। इसमें प्रभु को श्री कंठ में हास, त्रवल और कंठी धराई गई है। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। प्रभु को आज धराए गए ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीना एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें प्रभु को आज लाल पीली चोंदड़ी का मोतियों से सुसज्जित टिपारा धराया है। टिपारा पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को बीच की चंद्रिका और दोनों तरफ कतरा धराए हुए हैं। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई है। माला जी में लाल एवं पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु ने दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धारण की है, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी धराई है।
कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी लाल मीना के और एक स्वर्ण के धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को धराए नूपुर, पैंजनिया एवं बिच्छिया आभरण से मिलवा धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय लाल और ललना बाह जोटी ऊटे, श्रृंगार में वृंदावन कनक भूम, राजभोग में पावस नट नट्यो अखारो, हिंडोलना में थई थई नृत्य करत टिपारो, झूलत गिरवर धारी हिंडोरे, झूलत हैं ब्रजनाथ हिंडोरे, गोकुल चंद हिंडोरे झूलत, शयन में ब्रज के आंगन में मचो हिंडोरो, मान के पद में यह ऋतु रूसवे की नाही, पौड़वे में चापत चरण मोहन लाल का गायन हो रहा है। इनके साथ ही श्रावण मास की विशेष सेवाओं के तहत प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में नित्य संध्या समय हिंडोलना के दर्शन हो रहे हैं, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी कमल चौक में आज फूल पत्तियों के हिंडोलना में विराजेंगे, तो प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी अपने निज मंदिर में ऐसे ही हिंडोलने में विराजेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही, और उल्लेखनीय यह भी है कि इन दिनों प्रभु को 3 दिनों तक अंकुरित दालें और 3 दिनों तक अंकुरित छुकी हुई दालें अरोगाई जाती हैं। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। मनोरथी हो तो प्रभु को इन दिनों चूरमा एवं बाटी की सामग्री का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। श्रावण में हिंडोलना एवं प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली विशिष्ट सामग्रियां आप भी मनोरथी के रूप में अरोगा सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार 29 जुलाई 2025 के प्रभु श्री जी के ऊर्ध्वभुजा दर्शन उत्सव की भावना
सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। ऊर्ध्वभुजा दर्शन उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। नीलांबर पैर तन गोरे जो। आज का दिवस भूमंडल पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रथम प्राकट्य का अति महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे नागदमन स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व रचित गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के बारे में लिखा था कि कलयुग में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। उनके कथनानुसार भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री हरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप व्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की वाणी के अनुसार ही विक्रम संवत 1466 को श्री गोवर्धन नाथ का नाग दमन स्वरूप प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत, जिसे हम गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रजवासियों को वहां वाम भुजा के दर्शन हुए, जिसे स्वयं प्रभु ने श्री वल्लभ को अपने 3 स्वरूपों नाग दमन, देव दमन एवं इंद्र दमन के बारे में प्रकट किया था। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत 1466 की श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी गाय को खोजने श्री गिरिराज पर्वत पर गया, जिसका दूध स्वतः ही झड़ जाता था, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया। इसके बाद लगभग 87 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते रहते थे। विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। ठीक इसी समय श्री वल्लभाचार्य जी का भी चंपारण में प्राकट्य हुआ। प्रभु के मुखावतार श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की आज्ञा अनुसार सेवा क्रम प्रारंभ किया। तब तक ब्रजवासी ही प्रभु की सेवा करते थे, दूध दही एवं मक्खन आदि का भोग धरकर लाड़ लड़ाते थे। इसी भाव के साथ आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया की खीर अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव पर ही अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज श्री गिरिराज जी के एक ओर आन्योर ग्राम एवं दूसरी ओर जतिपुरा ग्राम, दोनों ग्रामों से ब्रजवासी श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली रहती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कोयली रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। चरण चौकी, पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती व सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लोम, तुर्री, डांख का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीकंठ में कली की मालाजी भी धराई जाती हैं। बद्धी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट,
कोयली व गोटी चांदी की आती है। अनोसर में श्री मस्तक पर धराई पाग के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है। संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में श्याम मोती के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र व श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज श्याम मोती के हिंडोलने में ही विराजित होकर झूलते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में बोले माई गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग में देखो अद्भुत अवगत की गत, हिंडोरे में झूलत है राधा सुंदर, झूलत लाल गोवर्धन धारी, ग्रह ग्रह ते आई ब्रज सुंदर, झूलत रंग हिंडोरे सुंदर, शयन में माईरी झूलत रंग हिंडोरे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
मंगल गावो माई
सब मिले मंगल गावो माई मंगल गावो माई सब मिले मंगल गावो माई आज लाल को जन्म दिवस है आज लाल को जन्म दिवस है बाजत रंग बधाई सब मिले मंगल गावो माई मंगल गावो माई सब मिले मंगल गावो माई आंगन लीपो चौक पुरावो आंगन लीपो चौक पुरावो विप्र पढ़न लागे वेद विप्र पढ़न लागे वेद करो सिंगार श्याम सुंदर को करो सिंगार श्याम सुंदर को चोवा चंदन नेत सब मिले मंगल गावो माई मंगल गावो माई सब मिले मंगल गावो माई आनंद भरी नंद जू की रानी आनंद भरी नंद जू की रानी फूली आंगन समाई फूली आंगन समाई परमानंद दास की अवसर परमानंद दास की अवसर बहुत न्योछावर पाई सब मिले बहुत न्योछावर पाई सब मिले मंगल गावो माई
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।